और चला झटका भी आवा घूम के आप लोग के बीच में हम बिहार से रुपये करी एकदम छोड़ सा छोटी सी बुढ़ा मिला जुला 30-35 घंटा नहीं मिला जुला के 30 मिनट का गोद मधुकर परस के गई बिरहा में एक लाइन हमारे गुरु गैल छोटी सी कव्वाली है कि कोई धनवान इतना पीता था कि दारू पीते पीते उसका सारा धन खत्म हो गया। और जब सब धन खत्म हो गए तो अल्लाह के मस्जिद और ईश्वर के मंदिर में जा करके फरियाद कर रहा है, कह रहा है क्या? पीकर अल्लाह मेरे मालिक अब क्या करेंगे जीकर। ऐसे सुंदर कवि जी भाव लिख लो, भाव में कहना क्या? कहानी का शुरुआत हुआ। बिरहा में 4 लाइन सर से कहना है।
को समझ लीजिए। ये कहानी कबूर कहाँ के बा? बात द्वापर के बा। द्वापर में गंगा किनारे घाट पर दंडी मुनि एक कुटिया बना करके समाधि रमा करके बैठे हुए हैं। कुटिया के अगल बगल छोट छोट फूल फुलवारी भी लगोले रहलन। एक दिन की बात है, समाधि से नैन खुला तो देखे कि कोई मेरी बगिया उजाड़ करके चला गया। सोच रहे कौन ऐसा मूर्ख, कौन ऐसा मूर्ख जो मेरी बगिया उजाड़ करके चला गया। अगर कल आया था तो आज भी आएगा। मैं समाधि पर नहीं बैठूंगा, मैं इंतजार करूंगा कि कौन मेरी बगिया उजाड़ करके चला गया। दंडी मुनि इंतजार करत हो, सुबह से शाम हो गई, सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई नहीं आया। शाम से जब आधी रात हुई तब दंडी मुनि एक थोड़ा चल देखले, देखे कि आकाश से घोड़ी उतर करके आई और बगिया को नष्ट करना स्टार्ट कर दी। दंडी मुनि सोचलन कि बस कराई है कल ही रहल। गुस्से में लाल दंडी मुनि घोड़िया के दौड़ा लेहलन, दौड़ाई की घोड़िया के पकड़ लेहलन। पकड़ला के बाद एक वृक्ष में बांध करके सोच रहे आखिर इस मूर्ख को क्या दंड दूं। चढ़ जाई का है के ऊपर। दंडी मुनि घोड़िया के संगे कैलन का, वो घोड़िया रहल के अगली लाइन में बताओ थी कि घोड़िया के रहल। देखा कौन भी वही कहला, क्या कहला? यह कहला मन कर सिलावट पे लोरा से, मन कर सिलावट पे लोरा से, टूटती जवानी बदल। आप लाल देव यादव जी आप साथ भाव में कहना है, घोड़िया रोवत है, रोवत है घोड़िया, भैल का भैल। दंडी मुनि सोच रहे आखिर इस मूर्ख को क्या दंड दूं, लेकिन इससे बड़ा दंड कुछ नहीं हो सकता। क्या दंड दहलन? साथ में आप सभी लोगों को नमस्कार प्रणाम। ये सुने थे ओहू के, जे सुत गल हो ओहू के, आप लोग के बार बार नमस्कार प्रणाम। लेकिन कहना क्या, घोड़िया रोवत है कैसे, का कहलन बाबा? दंडी मुनि पाइले सवरिया, दंडी मुनि पाइले सवरिया, घोड़िया लाचार भइल। लगातार 3:30 बजे भोर तक खूब सवारी कैलन। 3.5 घंटा में घोड़िया एकदम थक करके चूर हो गई। थर 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 कांपत कांपत
रूपवा बदल देले आ जब रूप बदलले तो सुंदर नारी का रूप बनौले नारी नारी ना जनता तू का होला भाई नारी दो किस्म का होली हाँ एठे हैंडपंप वाली एठे ट्यूबवेल वाली स्त्री जानला अच्छा तो जनस कपड़वा प्रेस कइल जाला बाप दादा परेश कह के पहले हुआ कब मशीन वाला एक दादा पहले लेकिन बाबा गुस्सिया गए जब सुंदर नारी का रूप देखा तो बाबा गुस्से में लाल गुस्सिया की बाबा इठे श्राप दहलन श्राप में का दहलन मास्टर एक लाइन गीत है ये का कहू लड़की बाबा से कहला तूने का कहला हम न जइबे ससुर घर में बाबा हम न जइबे ससुर घर में हम न जइबे ससुर घर में बाबा तेरा जल गए हमारे बाबा हम न जइबे ससुर घर में बाबा लेकिन भाव बड़ा ही अच्छा भाव हो कैसे घूमने रहे थे का कहले बाबा से अब नहीं घोड़ी बने बाबा अब नहीं घोड़ी बने बाबा अब नहीं घोड़ी बने बाबा माटी बदलते हमारे बाबा अब नहीं घोड़ी बने बाबा तनिका है हमर श्राप न छोड़ी तनिका है हमर श्राप न छोड़ी में पारी बंधु बिना में घोड़ी भोली तिलक माँ ऊपर से उतर जा भोली तिलक माँ ऊपर से उतर जा अच्छा सहारा न भारे बाबा अब नहीं गई घोड़ी बने बाबा भैया कहले बाबा मुझे माफ कर दीजिए आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी मैं आपके बगिया में कभी नहीं आऊंगी बाबा गुस्साए के श्राप देलन जब मेहरारू को रूप देखले तो गुस्साए के श्राप देलन कलन जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ दिन भर घोली रहू मेरे बगिया में बांधल लगू आज जैसे ही शाम हुई वैसे सुंदर नारी का रूप बना लेबू बाबा नहीं बाबा नहीं आप अपना श्राप वापस ले लीजिए बाबा कहलन की जुबान से निकली बोली बाबा अरे जुबान से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली जैसे वापस नहीं हो सकती वैसे ही मेरा श्राप अटल है जो कह दिया सो कह दिया उड़िया कल बाबा आप हमें श्राप तो दिए देनी बाबा है तनी एक गिलास पानी मिला के दे देलो होता बाबा केथुआ बाबा सरबवा में हम कहते कि श्राप देना ही कहते शराब देना शराब भैया के पैसा दे गड़बड़ाएगा काम अच्छा सुनना पौला है कलन की बाबा आप तो हमें श्राप दिए दिए लेकिन अगर आप मेरी मुक्ति का रास्ता बता देते कि आखिर मेरी मुक्ति होगी या नहीं होगी बाबा के घोड़िया पे हम आ गई मुक्ति का रास्ता बताओ तो घोड़िया रोआ थे बाबा मुक्ति का रास्ता बता दिए क्या बताए ये देखिए कन्या पक्ष से परम आदरणीय माननीय
रहा कि सास हमारा तनवा नदी हमारा तनवा है हो मारना देवरवा कहा कि तनवा है हो मारना हमारे आगे का बेटा है ना रे तनवा है हो मारना जब जाना तो बबुआ हमारे लली ससुरा में तो तोहरे नारा बांधा कसो न रहल तू हम सिखौली आज तू ताना मारे के काबिल हो गल हवा नारा बनने को पैसा निकला। बाबा मुक्ति का रास्ता बता दिए कैसे बता दिए कहना है अरे पारी से मनवा बली राती में पक्ष से आप दुल्हन के पिताजी आपकी तरफ से सुंदर पुष्पहार और 500 रुपए का पुरस्कार और दुल्हन के आप भाई साहब दुल्हन के भैया की तरफ से सुंदर पुष्पहार सुंदर साफा और 500 रुपए का पुरस्कार जा हुआ है और ये देखिए प्रमादनी मानिए आप सखिया और हमारे बीरू भैया का भी जीजा हुआ तो हमारो जीजा हुआ बस ना अब खुश हवा ना उनकर जीजा हमारो जीजा जीजा बन गया के धरती से आप पिताजी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार आप हमारे गुरुजी गयालाल के आप शिष्य आप पिताजी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार 5वां 6वां पुरस्कार कहना है पैसा ले ले
कि जाओ मैं तुम्हें मुक्ति का रास्ता बता रहा हूँ। बाबा कहलन कि जाओ, जिस दिन तुम 3:30 बज रही एक जगह देख लोगी उसी दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, अन्यथा तुम्हारी मुक्ति हो नहीं सकती। बुढ़िया सोचे थी आए प्रभु परमात्मा ये 3:30 बज क्या है, कभी एक जगह होगा या नहीं होगा। घोड़िया परेशान हो पर सोचा मनवा बल्ली राती में जनमा जनमा गाढ़े में परल, कहिया पाई बसली तनवा जनमा गाढ़े में परल। घोड़िया बड़ी परेशान हो, धीरे धीरे समय बीतल जात बा। जब तक घोड़िया घोड़ी रहे तब तक कोई बगिया में बांधल रहे, जैसे ही शाम हो वैसे ही सुंदर नारी का रूप बना ले। बाबा चेलन के द्वारा घोड़िया के कुटिया में बनवा ले, और जब कुटिया में बनवा ले तो बाबा खूब चानी काटे, मच्छरदानी लगाए के धीरे धीरे समय बीतल जात बा। समय बीत रही है, एक दिन की बात है। हुआ क्या मास्टर कहना है तेरी लगन। अरे सवारी भय मुनि का अप्सरा, अरे सवारी भय मुनि का अप्सरा, दिन भर घोड़ी बनी रात में सुंदर नारी 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 नारी। सवारी भय मुनि का अप्सरा, दिन भर घोड़ी बनी रात में सुंदर नारी, सवारी भय मुनि का अप्सरा। समय बीते लगल, बाबा घोड़िया के प्रेम में इतना पागल हो गई ना कि कंठी माला कुल भुला गई। कैसे कहना है, अरे कंठी माला भूल गए, अरे कंठी माला भूल गए, जब प्रेम परी का पकड़ लिया, कृष्ण लोग का श्याम द्वारिका एक दिन घोड़ी पकड़ लिया। अरे घनश्याम बोले दे दो बाबा, घनश्याम बोले दे दो बाबा, क्यों बालक से तकरार किए, चाहे घोड़ा ले लो मर्दन इंकार किए। जो चीज पसंद हो सामर्थी को, जो चीज पसंद हो सामर्थी को अधिक दाम से कीन लेता है, राजा मंदी से जो ना दे उसे उसकी हर 24 घंटे का समय, हर 24 घंटे का समय मुनि दूजा विकल्प की राह नहीं, और संग्राम भले छिड़ जाएगा मुनि बोले परवाह नहीं। बस ये देखिए आज के माध्यम से ये 101 रुपए बाबा घोड़िया के प्रेम में इतना पागल हो गए कंठी माला कुल भुलाई गई। एक दिन के बाद बा घोड़िया वही बगिया में बांधल बा। कृष्ण भगवान के लड़का श्याम द्वारिका वह रास्ता धैले चल जात हमार। श्याम द्वारिका जब सुंदर घोड़ी देखलन, सुंदर पशु देखलन, जाए के धीरे धीरे सहलावे स्टार्ट करने। वाह क्या बात है, कितना खूबसूरत पशु है। धीरे धीरे सहलावत हुआ, तब तक बाबा का नजर पड़ गई है भाई को उल्लू छुआ थका कौनो लैलियावा थका बाबा गुस्सेला गाने रहे चल हट ई का बाबा गुस्सा में आरती थोड़े उतरी है, मतलब गुस्सेले में कह सकत हूं। हाँ। बाबा गुस्सियाए के कहलन जल्दी लम्बे हट एकदम हाथ मत लगा लम्बे हट। श्याम द्वारिका कहलन ए भाई सुंदर पशु देखले, धीरे धीरे सारा दिन कुछ कहबो त ना कली। बाबा इतना तेज गरम हो गइल, कुछ करहु लायक त ना है। धीरे धीरे बाबा करीब पहुंचे, कहलन जल्दी लम्बे हट एकदम छुआ था। तब तक श्याम द्वारिका कहलन कि बाबा घोड़िया बड़ी सुंदर है बाबा। हाँ बाबा ई गोलिया के हमें दे दा बाबा, का रात भर बिरहा गवावत। कहलन की घोड़िया बड़ी सुंदर है बाबा। का बेचारी के कसाई के बकरा निगरबान के रेतत हुआ, एके हमके दे दा बाबा। बाबा कहलन कर दिमाग खराब है, अपन मुंह ना देखते। अरे रखले ला बने सौ बस की तोके देवा के चली हट। और तब तक श्याम द्वारिका दंडी मुनि में तू में शुरू हो गया, तू में शुरू हो गया। और तब तक वह रास्ता धैले कृष्ण भगवान भी चली आवत हूँ। कृष्ण भगवान देखी कि श्याम द्वारिका दंडी मुनि में कुछ वार्तालाप हो रही है। पहुंच के कहलन बाबा क्या बात है, क्यों इतना आप लोग परेशान हैं? खलन की या मेरे घोड़िया में घर परेशान बा, एक यहाँ से लिया जा। कृष्ण
भगवान कलन की बाबा हाँ। घोड़िया श्याम द्वारिका के पसंद है तो यही की दे दा ना। हाँ। आज जितना घोड़ा चाहे चल के मेरे घोड़सारी से युक्ता का है ना। जितना घोड़ा चाहे चल के हमारे ससुराली से लेता कहे न। तुम्हारे ससुर घोड़ा रख ले वहाँ आप तो इनका पास मन लगा नहीं तो ओके का करल ना बाबू। वही बच्चा रहे ना अब तुम रहीबा कलन की आज इधर कलन में तुहार घोड़वा लेके करबे का करब। हमार घोड़िया ठीक है जा यहाँ से जा लो। कलन बाबा घोड़िया घोड़ा ना लेबा तो जितना धन दौलत चाहे चल के मेरे दरबार से ले अब घोड़िया यही के देदा। कलन के मुझे धन दौलत ना चाहे माल ब्रह्मचारी आदमी धन दौलत ले करबे का करब। इस भगवान सोचत हो के भाई घोड़िया घोड़ा देले पे ना देत मैं घोड़िया में धन दौलत देले पे ना देत हम आखिर बात का हो घोड़िया में। घोड़िया पे गधा दे दे का 10-12 छे कलन की आखिर घोड़िया में बात का हो जे दुनिया का मालिक अपन नैनमा मुनते अपन नैनमा मुनता कुल आचार्य देखी गई है। आज कुल आचार्य देख गए ना तो सोच रहे कि अगर मैं संग्राम नहीं छेड़ूंगा अगर मैं संग्राम नहीं छेड़ूंगा तो बेचारी घोड़िया को मुक्ति न हुई। कलन की बाबा घोड़िया श्याम द्वारिका की देना नहीं 24 घंटे में संग्राम छिड़ जाएगा। बाबा कलन से जा लो क्या दोनों बाप बेटा यहाँ से जा तो लोगों के संग्राम से ना डरा थे जा लोग यहाँ से। कृष्ण भगवान तो 24 घंटे का समय दे करके चले गए लेकिन बाबा सोचत हो कि ये भाई जब ना चीज पे ये सब झुरेलन वो चीज छीन के दम लेलन ऐसा न कि हमार घोड़ियों छीन के ले जाए। बाबा झटके में घोड़िया को पगहिया छोड़ लेलन। अब पगहिया छोड़ के लेके कुटिया पहुंच गइलन। आज जब बाबा कुटिया में गइलन तो बाबा गरबा जोड़ के बाबा चिल्लाए रोवत मैं अरे रनिया हो रनिया ई कौन रोई है ई कौन रोई बाबू कौन वाली है नहीं बंधवा वो सब बेचारे कहाँ रोल इनका रोआई रणुआ मही है। हमरे ठे बात याद आ गई हमरे गांव में रामलीला होला ना तो एक जन हुआ उनमें मतलब जब जनता खूब शोर करेले तो कहिए कि तो उनके मालूम हो चिमटी कैसे बोले ले आप लोग के पता हो ना पता है तो सुना लोग हम बतावत हिला ये घंटा लोहे माय को मुहवा लगौले रहे कि अब बोली है जनता मुँह लगा ताकि क्या बोली है चूटी कैसे बोले लेकिन कुछ ना बोली है लेकिन का कहल कलम की कार्तिक महीना में कुकुर रोवे कार्तिक महीना में कुकुर रोवे फागुन महीना सियार और जेठ बैसाख में रड़ुआ रोवे सुन पायल कर झरकार। भादों में भैंसा रोवे कार्तिक में कुकुर तो रोवे करलन जेठ बैसाख में जब खेत खरियान कट जाला तब सियार रोवलन के हर जाल जा और रड़ुआ रोवलन रड़ुआ फागुन में सियार रोवलन और रड़ुआ जेठ बैसाख में रोवलन जब केहू का शादी हो जाले नई नबेली दुल्ही कुल गाँव में आ जाले और वो घुघरुआ वाला पायल पहन के जब छम चलेगी रड़ुअन के सिनेमा पे जाना था सांप गोजर रे वाला कि काश मोरो बियाह भयल अब दुल्हन कब रोवनी दुल्ही कब रोली बतावा कब रोली वो देखा भैया बताओ तो सावन में रोली सावन में लेकिन चला सब ठीक हो लेकिन आज बाबा चिल्लाए रोवत हुआ तब तक आए के गए एक लाइन गीत है गीत के बताओ बात बताओ थे कि क्या आ गल आओ बजाएगा।
जात हो। रहिया में बोलता बनारस मुनि रहिया, ब्रह्मचारी पंडित मुनि रोमा वैसा मरिया। रहिया में बोलता बनारस मुनि रहिया, ब्रह्मचारी पंडित मुनि रोमा वैसा मरिया। सपना तीरे द्रौपदी जी आई पधार कैसा उतरा से पुकार, सपना तीरे द्रौपदी जी आई पधार कैसा उतरा से पुकार। ए भैया, नारद जी बाबा के कुटिया के पीछे से नारायण 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 करते हुए चले जा रहे हैं। नारद जी की आवाज जब बाबा की आवाज जब नारद जी के कानों में पड़ी, नारद जी सोच रहे हैं भाई इतना बाल ब्रह्मचारी इंसान के कौन इतनी बड़ी विपद पड़ गई। ले कुटिया में चिल्लाए चिल्लाए के रोवत हुआ, न घर न दुआर न बाल न बच्चा न खेती न बारी न कुछ कौनो चीज का टेंशन है ना। आखिर बाबा क्यों रो रहे हैं? नारद जी रुके नहीं, नारद जी नारायण नारायण करते हुए कुछ दूर चल पड़े। और तब तक हस्तिनापुर से द्रौपदी उसी गंगा किनारे घाट पर स्नान करने के लिए आ रही थी। नारद जी और द्रौपदी से मुलाकात हो गई। नारद जी द्रौपदी से कहा लगना कि पता नहीं ऐसी कौन सी बात है जो बाबा अपने कुटिया में चिल्ला चिल्ला करके रो रहे हैं। द्रौपदी कहा कि मुनिवर आप घबराइए मत, मैं उधर ही जा रही हूँ, जा करके देख ले रही हूँ कि आखिर बाबा क्यों रो रहे हैं। द्रौपदी गंगा किनारे घाट पर स्नान करने के बाद बाबा के कुटिया पहुंच गई। क्या बात है बाबा, क्यों रो रहे हैं? सारी बात को बताने लगे कि ऐसी ऐसी बात है। द्रौपदी वचन दी कि बाबा मैं आपको वचन दे रही हूँ, आपकी घोड़ी कृष्ण मुरारी छीन करके नहीं ले जाएंगे। बाबा के दिल में तन संतुष्टि हुई कि केहू अपने ओर से बतियाओ वाला मिल गए। यार द्रौपदी हस्तिनापुर पहुंची, भीम अर्जुन से जा करके कहने लगी कि देखिए जी, मैं बाबा को वचन दे करके आई हूँ, आप लोगों को मेरी वचन का पालन करना है। भीम अर्जुन मन मन मुस्कियात हो कि जब तुम ही वचन दे के आई हो तो पालन तो हमनी के करे ही के हो। लेकिन भीम अर्जुन द्रौपदी से ठे बात करना कर पहले बड़ी पुरान गीत लगल है। ये गीत के जब स्वर्गीय राम डोगरी जी पर जवानी के आलम में गामा है तो कितना मूर्धन के जोर से आ जाए। कितना तो बनारस से चिट्ठिया लेके भाग गई ना, तब तू कहा रहना हम एकरे नाना के लेके गए। बाबू के उसमें आप फूका तो नहीं हुई। अब इनका बाबू जियत हुए यार, क्यों तो इनके नाना के लेके गए ललित का तो इनके बाबू को समय फूकत रहे। हाँ वो बनारस में। चलो अच्छा फूक दहला ना लो। लेकिन अब भैया आज इधर गीत है, गीत का मन हम अब बजाएंगे। अरे पारी मर कमर लचकनिया, अरे पारी मर कमर लचकनिया, कोई चली हुई रे कनिया, कोई झूला झूलिया, पारी मर कमर लचकनिया, कोई चली हुई रे कनिया। वचन का पालन किया जाएगा। अब इतना बतिया द्रौपदी से कही कि भीम अर्जुन बाबा के कुटिया पहुंच गए। बाबा क्या बात है? अब बाबा बताओ तो कि बात क्या है। बाबा का बतूलन
अब इधर कृष्ण भगवान ने जो 24 घंटे का समय दिया था, 24 घंटा पूरा होते होते कृष्ण भगवान और बलिराम जी अपनी यदुवंशी सेना को सजा करके इंद्रप्रस्थ में जा करके तैनात हो गए। तब तक घोड़ी कारण पांडव सेना भी जा करके तैनात हुई। अब इधर दोनों ओर के सेना एकदम मचलत थी। दोनों ओर के छेना एकदम मचलत थे। सेना छेना दोनों ओर के सेना एकदम मचलत है कि कब युद्ध शुरू होए कि भाई को ही में कब जाने के रेगल जाए। अब तब तक शंख की टनकार हुई कि युद्ध को शुरू की जाए। ये कौन शंख बजत था? सिंहा बजे सिंहा। इधर पहले नाना बजा। पहले हम जाना थे कि सिंहा बजत रहल, लेकिन वहां पर शंख बजी थी। शंख बजे की युद्ध शुरू की जाए। आज जब शंख बजल तो शंख के आवाज के सुनत रहल। आय आल्हा भी बताओ थिला कि सबसे पहले युद्ध को कौन छेड़ दिया। 3:30 वज्र क्या था? चला पॉपट में कहना है क्या? अरे शंखनाद, अरे शंखनाद टनकार से कपी आई देखा बजरंगी ये कोरी अर्जुन की सरकन हाई देखा। यदुवंशी सेना सजाई हो, घोड़ी कारण पांडव सेना होने लगी लड़ाई हो। भक्ति और भगवान परम मुदैया देखा बजरंगी हनुमान जी शंख की आवाज गंधमादक पहाड़ से सुन रहे थे। कैसी शंख बज रही है? नैन मुंतद कलन भक्त और भगवान बना मुदैया देखा बजरंगी। कटे मुंड पे मुंडन कपी तैया देखा बजरंगी। हनुमान जी भी इंद्रप्रस्थ की ओर चल पड़े। अब जब हनुमान जी भी चल पड़े रहमत भल का ये देखिए दिलिया के धरती से आप एशियन सिपाही आप साहब की तरफ से 7वां पुरस्कार चरणों में बार बार नमस्कार प्रणाम आशीर्वाद की चाहे। आप लोग समझ हम लोग हैं, लेकिन भैया बाकी तो थमले में सूत के, लेकिन कहना है क्या आधा लगन सबसे पहले युद्ध को कौन छेड़ दिया? कहना है कीजिए। आज इधर बताया जाता है सबसे पहले कृष्ण भगवान ने चक्र सुदर्शन वज्र को छोड़ दिए। काले राणा के घर में संग्राम
न हुई। सबसे पहले कृष्ण भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन वज्र को छोड़ दिए। आज तक अर्जुन जी भी तन को लेट ना कैलन, अपन पशुपत वज्र चलाइए देलन। दोनों वज्र गगन में जाकर के लड़ रहा है। ब्रह्मा शंकर देव दानव सभी लोग त्राही त्राही करने लगे। अरे मालिक, जहाँ पर ये वज्र गिरेगा वहाँ की पूरी धरती ही नष्ट हो जाएगी। आखिर ये वज्र कहाँ गिरेगा? सभी लोग परेशान हैं। लेकिन ये भैया वही समय बतावल जाला, वही समय बतावल जाला। घोड़िया सोच रहल बा कि हे मालिक, 3 वज्र तलौ 2 वज्र तलौकत हो, आज मुक्ति लगत है कि हो जाई। आय के नारद जी के बगलिए में हनुमान जी तैनात हुए। हनुमान जी से नारद जी कहलन कि प्रभु, इस युद्ध को आप ही रोक सकते हो, नहीं तो इस दुनिया में कोई वीर पैदा नहीं है। हनुमान जी कहा कि हाई हम रोका। अरे यार, इतना ऊपर जाई के बताया जाता है कि ऋषि मुनि के श्राप से हनुमान जी अपनी सारी शक्तियों को भूल चुके थे। वही समय सब देवता गण मिल करके हनुमान जी के शक्तियों के बारे में याद दिला रहे हैं। अरे प्रभु, आपके लिए आकाशवा हो का पता नहीं कितनी बार आप जाकर के आकाश मार्ग में भ्रमण किए हैं। ये तरह तक कि सूर्य भगवान के संगे चल चल के शिक्षा दीक्षा ले ले वहाँ। ये तरह तक कि सूर्य भगवान को आप जाकर के फल समझ के निकल गए। आप कह रहे हैं भाई इतना ऊपर जाइए। अरे प्रभु, आपके सिवा इस दुनिया में कोई वीर पैदा नहीं है जो जाकर के इस युद्ध को रोक दे। सब करबतिया सुनने के बाद हनुमान जी उड़द के गगन में पहुंचलन। आज जब उड़द के गगन में पहुंचलन तो जाकर के दोनों वज्र को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिए। युद्ध तो रुक गई, लेकिन 3 वज्र मिल गए गगन में जाए। पहला वज्र चक्र सुदर्शन, दूसरा पशुपत, तीसरा हनुमान जी को बदनिया। 3 वज्र जब एक संगे तिलोत्तमा परी देखल जो घोड़िया रहल। बाबा भी घोड़िया का पगड़िया पकड़ के वही इंद्रप्रस्थ में खड़ा रहलन। कब हमार दल जीती की घोड़िया लेके अपने घरे जाई। घोड़िया जब 3 वज्र देखले तो सोच रही है, आए मालिक, लग रहा अब मेरी मुक्ति हो जाएगी। बाबा कहले रहना कि 3.5 वज्र जब देखबू तब मुक्ति मिली। वही तक 3 वज्र लौकत। अब वही आधा वज्र किधर से आई? तब तक भीम के घोड़िया के समनवा भीम सिनेमा फुलाई के खड़ा रहना है। भीम अपने मथवा से पिछवा से जवन धक्का मरले भीम के, भीम चपदे भूई गिर गए। उनकर मुहवा नीचे, पिठिया ऊपर हो गई। हनुमान जी ऊपर देखत रहना, कैलन का लास्ट लाइन खड़ी लगल। अरे हनुमान कूदे, अरे हनुमान कूदे, भीम के पीछा सीने हो गए। तब वही पिठिया पे वज्र साहे दिए। अरे प्रियतमा चली गई, तांडे गामा की न हो गए। तो भैया आज हनुमान जी उपरांत से देखलन कि भीम भूई गिरल में आए कि 3 वज्र सहित तो पिठिया पुतर गिरे। आज वो पिठिया पुतर गेलन तो 3.5 वज्र एक साथ मिल गया। पहला वज्र चक्र सुदर्शन, दूसरा पशुपत, तीसरा हनुमान जी का बदन, आधा वज्र भीम के, आधी पिठिया बताओ जाले। जब 3.5 वज्र एक साथ तिलोत्तमा परी देखल तो घोड़िया की मुक्ति बन गई। आज जब घोड़िया की मुक्ति बन गई तो बाबा एकदम गमगीन हो गए। पिठिया खड़ा होकर हनुमान जी कृष्ण भगवान को बुला रहे हैं कि आइए आइए आप भी इधर आइए। कृष्ण भगवान को बुला रहे हैं कि आइए प्रभु आप भी इधर आइए। अर्जुन जी को बुला रहे हैं कि आप भी आइए। दोनों जने करीब अलन, कलन है अपन अपन वज्र पकड़ा। आपस में लोगन कट मर जाएगा, लेकिन बुढ़वा भेदवा ना बताई कि लड़ाई किस चीज की थी। जिस चीज की लड़ाई हो गई, कृष्ण भगवान को चक्र सुदर्शन, अर्जुन जी को पशुपत वापस करते हुए भक्त भगवान में मेल करवाए। कृष्ण भगवान हनुमान जी मेल करौलन, घोड़िया को मुक्ति भई और बाबा भी गिर के पैरवा पे माफी मांगे लगल। यही समय कहानी का लास्ट लाइन बा। मोहम्मद राम से सिंह विख्यात